ये पूरा घटनाक्रम सुनने में जितना चौंकाने वाला है उतना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून के लिहाज से गंभीर भी। अमेरिका द्वारा पहले वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई, फिर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी का दावा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा कि वेनेजुएला की सत्ता अब अमेरिका संभालेगा। इन सब ने दुनिया भर में तीखी बहस छेड़ दी है। सवाल यही है कि सच्चाई क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर क्या कहता है। दरअसल इस टकराव की जुड़े 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनावों में है। इन चुनावों को लेकर गंभीर विवाद हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस के जीतने की संभावना अधिक थी। इसके बावजूद निकोलस मादुरो ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश में दमन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां और विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती बढ़ती चली गई। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की। अमेरिका पहले से ही मादुरो पर ड्रग तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े होने के आरोप लगाता रहा है और उनके सिर पर इनाम तक घोषित किया जा चुका है। वहीं अमेरिकी दावे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रग तस्करी से जुड़ी वेनेजुएलन नौकाओं को निशाना बनाया गया। तेल टैंकरों पर नौसैनिक नाकाबंदी की गई और देश के भीतर ड्रोन हमले हुए। फिर 3 जनवरी 2026 को काराकास सहित कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमलों के बाद अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाने का दावा किया। वही आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2.4 अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार है। किसी भी देश के क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या उसकी धमकी पर साफ रोक लगाती है। इसके केवल सीमित अपवाद है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अनुमति, आत्मरक्षा का अधिकार या किसी देश की वैध सरकार को औपचारिक निमंत्रण। वेनेजुएला के मामले में सुरक्षा परिषद से कोई अनुमति नहीं मिली और न ही वेनेजुएला की सरकार ने किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का अनुरोध किया। वही आत्मरक्षा के तौर पर भी अमेरिका की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों के अनुसार आत्मरक्षा तभी मान्य होती है जब किसी देश पर बड़े पैमाने का सशस्त्र हमला हुआ हो। ड्रग तस्करी गंभीर अपराध जरूर है, लेकिन इसे सशस्त्र हमला नहीं माना जाता। ना तो अमेरिका पर वेनेजुएला ने कोई सैन्य हमला किया और न ही तत्काल हमले का प्रमाण सामने आया। वही अमेरिका ने अपने बचाव में नार्को टेररिज्म, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र बहाली जैसे तर्क दिए। उसका कहना है कि मादुरो शासन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है और वेनेजुएला की जनता दमन झेल रही थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों की व्यापक राय है कि लोकतंत्र या मानवाधिकार के नाम पर किसी संप्रभु देश की सरकार को बलपूर्वक हटाना तभी वैध हो सकता है जब संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी मंजूरी दे या नरसंहार जैसी असाधारण स्थिति हो, जो यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। वही ट्रंप का ये बयान कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक नई सरकार नहीं बनती, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए और भी चिंताजनक है। ये सीधे किसी देश की राजनीतिक आजादी को स्वीकार नहीं करता है। वहीं कई देशों और विश्लेषकों ने इसे औपनिवेशिक सोच की वापसी बताया है। ब्राजील, मैक्सिको, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने इस कदम की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था कमजोर होगी। कुल मिलाकर मौजूदा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय कानून की कसौटी पर बेहद विवादास्पद और कमजोर दिखाई देता है और यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस पर गहरी बहस जारी है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।